और अब रुक करते एक और बड़ी खबर का। ढाका हमले में मारे गई भारत की बेटी तारिशी का पार्थिव शरीर आज भारत आएगा। आज शाम ही गुरुग्राम में तारिशी को आखिरी विदाई दी जाएगी। अब से कुछ देर पहले ढाका में आतंकी हमले मारे गए सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भी मौजूद थी। उधर ढाका हमले में पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के सलाहकार ने दावा किया है कि हमले के पीछे आईएसआई का हाथ है। फिरोजाबाद में तारिशी के पिता का गृहनगर है। यहां अपने घर के आंगन में आज तारिशी को अपने परिवार के साथ होना था, लेकिन जहां खुशियां होनी थी वहां मातम पसरा है। आंगन में खामोशी बैठी है और घर के भीतर दिल चीर देने वाली सिसकियां गूंज रही हैं। तारिशी को आतंक खा गया, अब सिर्फ यादें बाकी। ढाका के रेस्टोरेंट में तारिशी के साथ उसके 3 दोस्त भी थे। तारिशी अपने दोस्त अनबिता, फराज और मिराज के साथ ढाका के रेस्टोरेंट में गई थी। शुक्रवार की उस रात जैसे ही आतंकियों ने हमला बोला तो सभी दोस्त डर से टॉयलेट में छिप गए। तारिशी और उसके दोस्त बेहद घबराए हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि उनका क्या होगा। सभी को लग रहा था कि अब तो उनका बचना मुश्किल है। इस मुश्किल घड़ी में तारिशी के दोस्त उसका हौसला बढ़ा रहे थे, उन्हें भरोसा दिला रहे थे कि जिएंगे साथ, मरेंगे साथ। तारिशी के दोस्त अनबिता और फराज हुसैन ने इसे निभाया भी। दोनों बांग्लादेश के थे, दोनों मुस्लिम थे और दोनों को कुरान की आयतें भी आती थीं, लेकिन दोनों ने अपने दोस्त को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। जब आतंकी तारिशी को चाकू से कूद रहे थे तो दोनों दोस्त उसे बचाने के लिए आतंकियों से जूझ रहे थे। लिहाजा आतंकियों ने दोनों को भी मौत के घाट उतार दिया। बांग्लादेश के अखबार डेली मेल के मुताबिक आतंकियों ने उन लोगों को निशाना बनाया जो कुरान की आयतें नहीं सुना पा रहे थे। जाहिर है तारिशी के दोनों दोस्तों को कुरान की आयतें आती थी, वो इसे सुनाकर अपनी जान बचा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि दोस्त के लिए जान देने से भी पीछे नहीं हटी। तारिशी के दोस्त अनबिता और फराज तारिशी की तरह ही अमेरिका में पढ़ रहे थे। दोनों फ्लोरिडा के एमोनी यूनिवर्सिटी के छात्र थे, जबकि तारिशी बर्केले से पढ़ाई कर रही थी। छुट्टी में सभी दोस्त बांग्लादेश आए हुए थे। छुट्टियों का अंत ऐसा होगा ये तो किसी ने भी ना सोचा होगा। बच्चे खाने पीने टहलने निकले थे, लेकिन आतंकवाद के अंधड़ ने शांत शहर को जहन्नुम बनाया तो वो उसकी आग में जल गए। जिस हसीन दुनिया की सैर करने तारिशी अपने दोस्तों सहित निकली थी, आतंकवादियों ने उन्हें बर्बरता से उसी दुनिया से दूसरी दुनिया में भेज दिया। ढाका में स्मिता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। आर्टिसन रेस्टोरेंट पर हमला करने वाले भी कुछ ऐसे युवा थे जो ठीक से जवानी की दहलीज तक भी नहीं पहुंचे थे, लेकिन पढ़े लिखे युवाओं को दिमाग में आतंक का जहर भर दिया गया और फिर जो हुआ उससे ढाका बिलख उठा। तारिशी के परिवार के सपने तार तार हो गए। आतंकवाद की आग ने ढाका में तमाम लोगों की जान ले ली। उन्हीं में से एक तारिशी भी थी और उसके कुछ दोस्त भी। इन लोगों की जान लेने वाला भी करीब करीब इनके जैसा ही था, मस्त मौला सा दिखने वाला एक नौजवान। इस दहशतगर्दी में निब्रास इस्लाम के ये साथी भी शामिल थे। आतंक के इस शैतानी टोली में अभी तक सिर्फ निब्रास इस्लाम के बारे में ही जानकारी मिल पाई है। इस्लाम के नाम पर आतंक फैलाने का ये आतंकी निब्रास इस्लाम पढ़ा लिखा और संपन्न परिवार से था, लेकिन इस्लाम के नाम पर आतंकियों ने इसका ऐसा ब्रेन वॉश किया कि फैशन परस्त मस्त मौला लड़का अचानक गोल टोपी पहनकर राइफल उठा बैठा। निब्रास की फेसबुक तस्वीरें और उसके 2 वीडियो इस बात की गवाही देते हैं कि वो आतंकवादी बनने से पहले एक फैशन परस्त आधुनिक युवा था। फेसबुक पर पोस्ट की गई उसकी ये वीडियो हमले में उसका नाम आने के बाद वायरल हो गई है। वीडियो में निब्रास खुश मिजाज और भला सा दिखता है। फिलहाल निब्रास का फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया गया है। वो उत्तरा से 3 फरवरी को गायब हो गया था। निब्रास ढाका की जानी मानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। इसके बाद मोनाश यूनिवर्सिटी के मलेशिया कैंपस में भी उसने पढ़ाई की है। आतंक टोली के एक आतंकी पहचान बतौर मीर सामेह मुबशिर हुई है। वो कक्षा 11 का छात्र बताया जा रहा है।
वो भी गुलशन एरिया से 29 फरवरी को लापता हो गया था। एक और आतंकी की पहचान रूहान इम्तियाज के तौर पर हुई है। ये भी कुछ महीने पहले लापता हो गया था कि उसके पड़ोस तक बगदादी पहुंच चुका है और भारतीय उपमहाद्वीप में आईएस के इस पहले हमले में भारत की एक बेटी जान गंवा चुकी है। ढाका में स्मिता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।